रात गए अबू उबैदा खुद फ्रंट लाइन पर पहुंच गए। यहूदी फौज का पूरा काफिला तबाह, 28 गाड़ियां राख में तब्दील। नाज़रीन, गजा से अब तक की बड़ी खबर। रात गए अबू उबैदा ने कमान संभाल ली, खुद फ्रंट लाइन पर आकर ऐसा जबरदस्त हमला किया। यहूदी जर्नैल अपने अपने बिस्तरों से भाग निकले। जदीद तरीन असलहा, दुनिया के जदीद तरीन टैंक और करोड़ों डॉलर की बख्तरबंद गाड़ियां कैसे हवा में उड़ती हुई जमीन पर आ गिरी। अबू उबैदा की पहली वीडियो ने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया। अल-कासम ब्रिगेड की रात गए सिपा सलार की सरपरस्ती में पहली उड़ा के रख देने वाली कार्रवाई। यहूदी बच्चे, बूढ़े, जवान और माएं अपने बच्चों की वर्दियां जलाने लगे। नेतन्याहू ने पूरे इसराइल को आंख में धकेल दिया। हालात कशीदा। अबू उबैदा की पहली कारी ज़रब ने यहूदी काबिज रियासत की बुनियादें हिला के रख दी। पूरा गजा एक बार फिर अल्लाह अकबर और हैदर हैदर के नारों से गूंज उठा। इस्माइल हानिया और तैयब उर्दगान हैरान। अबू उबैदा ने मोहम्मद बिन कासिम की याद ताज़ा कर दी। फलस्तीन की आज़ादी का अधूरा मिशन अब किसी भी सूरत रास्ते में नहीं छोड़ा जाएगा। अबू उबैदा के आखिरी अल्टीमेटम ने यहूदियों की नस्लें हिलाकर रख दी। फलस्तीन में इस्लाम का अलम बुलंद करने का वक्त आन पहुंचा, हक की फतह करीब। अबू उबैदा ने किबला अव्वल पर फलस्तीन का परचम बुलंद करने की कसम खा ली। रात गए अबू उबैदा खुद क्यों मैदान में आए? क्या अब इस्राएली फौज के पास वापस जाने का कोई रास्ता बचा? आज के इस वीडियो में ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, हमास के अल-कासम ब्रिगेड ने दावा किया 24 घंटों में इसराइली फौज की 28 गाड़ियों को तबाह किया गया। झड़पों में इसराइली फौज का जानी नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने अब मजीद 3 फौजियों को मारे जाने की तस्दीक की, जिसके बाद हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 77 हो चुकी। इसराइली वजीर दिफा ने कहा, बहुत जल्द हमास को बिखेर देंगे। वाज़ेह रहे 7 अक्टूबर से गजा में जारी इसराइली जाहरियत से तकरीबन 16,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके। फलस्तीनी मुजाहिदीन के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA ने कहा, गजा की 80% से जायद आबादी अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर। आलमी इदारे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली कार्रवाइयों के नतीजे में गजा के 19 लाख अफराद अब तक बेघर हो चुके। UNRWA ने कहा कि इस वक्त 12 लाख बेघर अफराद इदारे के 156 मराकज़ में मुकीम। नाज़रीन, जंगबंदी जितनी देर चली ये एक सफारती कामयाबी रही। अब 7 दिन के वक्फे के बाद इसराइल और हमास को अपने सबसे बड़े अस्करी और सियासी मसाइल का सामना करना होगा। हमास के लिए ये बका की जंग। जब तक हमास के पास ऐसे जंगजू जो गोली चला सकते या इसराइल की जानिब रॉकेट दाग सकते, वो ये दावा करेंगे कि इन्हें शिकस्त नहीं हुई। इसराइल एक बड़ी अस्करी ताकत, लेकिन इसके अहदाफ काफी पेचीदा। इसके वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसराइल पर हमास के हमले में तकरीबन 1200 लोगों की हिलाकत के बाद ताकतवर इंतकाम का वादा किया। इसराइली फौज की जाहरियत के आगाज के कुछ घंटों में ही हुकूमत ने एक व्हाट्सएप पोस्ट के जरिए जंगी मकासद को हासिल करने का अज़म किया। इन्होंने कहा, यरकमालियों की रिहाई, हमास का खात्मा और इस बात को यकीनी बनाना कि गजा इसराइली शहरों के लिए दोबारा कभी खतरा ना बने। इनके मकासद, ये मकासद कैसे हासिल करने और इसके बाद क्या होगा, ये वो अहम बातें जिन पर इसराइली वज़ीर आज़म, इनके सियासी इत्तेहादी, इसराइल में इनके हरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन गहरी सोच में मुब्तला। जंग के इब्तिदा से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 4 बार इसराइल और खित्ते का दौरा कर चुके। शायद एंटनी ब्लिंकन को मालूम था कि जैसे वो इंसानी बुनियादों पर वक्फे का नाम दे रखे, इसे बढ़ाने की इनकी कोशिश नाकाम होगी। जंग के दोबारा शुरू होने से पहले की शाम को इन्होंने अमेरिका के इसराइल के लिए हमायत दोहराते हुए कहा, इसराइल को अपने दिफा का हक, और इन्होंने हमास की मुसामत की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल एक ऐसे दहशतगर्द गिरोह के साथ मुकाबला करते हुए बैनुल अक़वामी कवानीन और जंगी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई कर रहा, जबकि वो हमास दोनों का एहतराम नहीं करते। लेकिन इसके बाद वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने अब तक का सबसे तवील अवामी बयान दिया, जिसमें इन्होंने कहा, इसराइल को ये जंग कैसे लड़नी चाहिए, इसको पूरा बताना चाहिए, क्योंकि
ये अमेरिका की अपने सबसे करीबी इत्तेहादी इसराइल की एक किस्म की तवक्कुआत की फहरिस्त। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि इसका मतलब है कि आम शहरियों की जानों की हिफाजत के लिए मौसर इकदाम उठाना। इसमें ये बात भी शामिल कि जनूबी और वस्ती गजा में वाज़ेह तौर पर ऐसे मकामात की निशानदेही की जाए जहां वो खतरे से दूर और महफूज रह सकें। नाज़रीन, माहिरीन के करीब इसका मतलब है कि गजा के अंदर शहरियों की मज़ीद नुमाया नकल मकानी से गुरेज किया जाए। इसका मतलब है कि जिंदगी के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचाया जाए, जैसे हॉस्पिटल, पावर स्टेशन, पानी की सहूलियात। और इसका मतलब ये कि अगर हालात इजाजत दें तो बेघर होकर जनूबी गजा में जाने वालों को शुमाल जाने का हक देना चाहिए। कोई मुस्तकिल अंदरूनी नकल मकानी नहीं होनी चाहिए। जंग की इब्तदा में अमेरिकी सदर जो बाइडन यहाँ आए थे। इन्होंने इसराइल को पुरजोश तरीके से गले लगाया, लेकिन इसके साथ अपने इत्तेहादी को इंतबाह किया कि वो इंसाफ के हसूल के लिए गुस्से में अंधा ना हो जाए, जैसे अलकायदा के 9/11 हमलों के बाद अमेरिका हो गया था। सेक्रेटरी ब्लिंकन के बयान से हम ये समझ सकते कि सदर जो बाइडन का ख्याल है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इनकी बात नहीं सुनी। सदर जो बाइडन के नेतन्याहू के साथ मुश्किल ताल्लुकात रहे हैं। इसके वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसराइल पर हमास के हमले में तकरीबन 1200 लोगों की हिलाकत के बाद ताकतवर इंतकाम का वादा किया। इसराइली फौज की जहरियत के आगाज के कुछ घंटों में ही हुकूमत ने एक व्हाट्सएप पोस्ट के जरिए जंग की मकासद को हासिल करने का अज़म किया। इन्होंने कहा, यरकमालियों की रिहाई, हमास का खात्मा और इस बात को यकीनी बनाना कि गजा इसराइली शहरों के लिए दोबारा कभी खतरा ना बने। इनके मकासद, ये मकासद कैसे हासिल करने और इसके बाद क्या होगा, ये वो अहम बातें जिन पर इसराइली वज़ीर आज़म, इनके सियासी इत्तेहादी, इसराइल में इनके हरीफ और अमरीकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन गहरी सोच में मुब्तला। जंग के इब्तदा से अमरीकी वज़ीर खारजा 4 बार इसराइल और खित्ते का दौरा कर चुके। शायद एंटनी ब्लिंकन को मालूम था कि जैसे वो इंसानी बुनियादों पर वक्फे का नाम दे रखे, इसे बढ़ाने की इनकी कोशिश नाकाम होगी। जंग के दोबारा शुरू होने से पहले की शाम को इन्होंने अमेरिका के इसराइल के लिए हमायत दोहराते हुए कहा, इसराइल को अपने दिफा का हक, और इन्होंने हमास की मसामत की। अमेरिकी वज़ीर खारजा ने कहा, इसराइल एक ऐसे दहशतगर्द गिरोह के साथ मुकाबला करते हुए बैनुल-अक़वामी कवानीन और जंगी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई कर रहा, जबकि वो हमास दोनों का एहतराम नहीं करते। लेकिन इसके बाद वज़ीर खारजा ब्लिंकन ने अब तक का सबसे तवील अवामी बयान दिया, जिसमें इन्होंने कहा, इसराइल को ये जंग कैसे लड़नी चाहिए, इसको पूरा बताना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका की अपने सबसे करीबी इत्तेहादी इसराइल की एक किस्म की तवक्कुआत की फहरिस्त। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि इसका मतलब है कि आम शहरियों की जानों की हिफाजत के लिए मौसर इकदाम उठाना। इसमें ये बात भी शामिल कि जनूबी और वस्ती गजा में वाज़ेह तौर पर ऐसे मकामात की निशानदेही की जाए जहां वो खतरे से दूर और महफूज रह सकें। नाज़रीन, माहिरीन के करीब इसका मतलब है कि गजा के अंदर शहरियों की मज़ीद नुमाया नकल मकानी से गुरेज किया जाए। इसका मतलब है कि जिंदगी के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचाया जाए, जैसे हॉस्पिटल, पावर स्टेशन, पानी की सहूलियात। और इसका मतलब ये कि अगर हालात इजाजत दें तो बेघर होकर जनूबी गजा में जाने वालों को शुमाल जाने का हक देना चाहिए। कोई मुस्तकिल अंदरूनी नकल मकानी नहीं होनी चाहिए। जंग की इब्तदा में अमेरिकी सदर जो बाइडन यहाँ आए थे। इन्होंने इसराइल को पुरजोश तरीके से गले लगाया, लेकिन इसके साथ अपने इत्तेहादी को इंतबाह किया कि वो इंसाफ के हसूल के लिए गुस्से में अंधा ना हो जाए, जैसे अलकायदा के 9/11 हमलों के बाद अमेरिका हो गया था। सेक्रेटरी ब्लिंकन के बयान से हम ये समझ सकते कि सदर जो बाइडन का ख्याल है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इनकी बात नहीं सुनी। सदर जो बाइडन के नेतन्याहू के साथ मुश्किल ताल्लुकात रहे हैं।